नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। 18 से लेके 24 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, लेकिन मून के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले हैं तब कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको खुद को भी दिखाई दे रहा है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। झूठ, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, परेशानी, इनडिसाइसिवनेस, जगलिंग, रिश्तों में जगलिंग, धोखे, इन चीजों से बंदा या बंदी परेशान है। या तो आप उनसे झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, या फिर उनका खुद का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ अनवांटेड वांटेड चीजें उनको परेशान कर रहा है। जो चीज अभी घटा भी नहीं ऐसी कुछ सोच उनको परेशान कर रहा है। डर, ट्रॉमा। फिर हो सकता है इनके पास आपके अलावा भी रिश्ते हैं, फिर भी इनको धोखा मिला है ऐसा लग सकता है। इनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, या फिर आपके पास और रिश्ते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, घर से दूर रहते हैं, या फिर शादी के अलावा भी इनके लाइफ में कोई और है। इन चीज़ों से बंदा परेशान है। एक तो इनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, लेकिन फिर इस रिश्ते में उनको ये देखने को मिल रहा है झूठ, इनडिसाइसिवनेस, बातें छुपाना, चीज़ों को हाइड करना। ये इन चीज़ों से ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं, परेशान हो चुका है। उनको ये लगता है इतना बड़ा धोखा जो उनको मिला है, इन धोखे से ये शायद ही कभी उभर पाए, इस वजह से ये परेशान है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है ये तो भाई सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में तो स्टेबिलिटी था, स्टेबल रिश्ता है, इसमें ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते में ऐसे मुझे धोखा मिल गया है। ये इनकी करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे ये आपकी करंट एनर्जी में क्या आता है। कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। परेशानी दोनों तरफ भी बराबर का परेशानी है। आपको भी इन दिनों ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास रिश्ते के बारे में सच्चाई आपको पता नहीं है, आपसे भी कुछ बातें छुपाया जा रहा है। आपको ये रिश्ता इन दिनों बोझ लगने लगा है, आपको ये लग रहा है कि रिश्ते की सारे बोझ आप अकेले उठा रहे हो, सारी जिम्मेदारी आप अकेले उठा रहे हो, हालांकि रिश्ते में दोनों की जिम्मेदारी होते हैं। आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर रिश्ते के बारे में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस वजह से आप परेशान हो, इस वजह से आप दुखी हो, इस वजह से आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो और आप रिश्ते के बारे में एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे, या फिर खुद से कहूंगी। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ। आपके जो पर्सन है, जिन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, दिखाई दे रहा है इंडिसाइसिव है, वो आगे भी रहेंगे, लेकिन एक चीज है, वो बहुत जल्दी रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे, अच्छे पल को याद करेंगे, साथ ही साथ अपने जो गलती उन्होंने किया है इस रिश्ते में उसको भी हील करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है इनके सोच में स्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि इंडिसाइसिवनेस तो दिखाई दे ही रहा है टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। उनकी सोच में थोड़ी-सी परेशानी रहेगी, डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है उनके पास 2 रिश्ते हैं, तो ये दोनों रिश्ते को रखना चाहेंगे और उनको ये एहसास भी होगा कि ये दोनों रिश्ते के साथ गलत कर रहा है, दोनों के साथ रिश्ते को निभाने में चूक हो रही है उनको। या फिर उनको ये भी लग सकता है कि उनको दोनों ही रिश्ता रखना है, लेकिन जो चीजें उन्होंने पहले नहीं किया था उन चीजों को अब करना चाहिए और रिश्ते को सही करना चाहिए, ऐसा सोच उनके मन में आएगा। आपके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को वो याद करेंगे और रिश्ते में कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, नई शुरुआत करने के बारे में देखेंगे। आप क्या चाह सकते हो, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, एनर्जी मैटर करता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली नई शुरुआत। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी फैंटेसाइज करोगे, आपको नई शुरुआत भी चाहिए, दोस्ती भी चाहिए, स्लोली बट श्योरली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, हर चीज में नई शुरुआत आप उम्मीद करोगे। ऑलरेडी हो सकता है आप कर रहे हो। देख लेते हैं एस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। खास करके कहीं से आपको पैसे मिलने का इंतजार रहेगा और वहां से आपको थोड़े पैसे मिल भी सकते हैं। माफी की उम्मीद करेंगे कुछ लोग, माफी, उनसे कोई माफी मांगे, हाँ इसकी उम्मीद आपको रहेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ
कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका भी दिल टूटा हुआ है, आपको भी पता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो आपको भी इस बात की उम्मीद रहेगी कि रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, वर्क प्लेस में आप लोगों की रिश्ता बना है, तो किसी और की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है या फिर टूट सकता है और आपको उस बात का एहसास भी होगा और माफ़ी आपके पर्सन आपसे मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, इसकी उम्मीद भी आपको रहेगी। अगर आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों की वजह से आपको रिश्ते में दोबारा आने की बात आप सोचोगे। ऐसा नहीं है तो आप मिल के काम करोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे, कितना भी आपका दिल टूटा हुआ है आप उनको माफ़ कर दोगे और दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, ऐसी सोच आपके दिमाग में आएगा। अभी हम देखेंगे कि आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। मेरे हाथ में बहुत दर्द है, टेनिस एल्बो हुआ है, डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर तक कार्ड ऐसे पकड़ के रखने के लिए मना किया है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग थोड़ा लेट छोड़ रही हूँ। मतलब अब तक मुझे ये ख़त्म हो जाना चाहिए था लव रिलेशन का, लेकिन मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए 2 दिन 1 दिन ज़्यादा लग गया। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं। देखो पेज ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार आए हैं। डेफिनेटली रिश्ते में दोस्ती, रिकॉन्सिलेशन, प्यार, माफ़ी, माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना, इन चीज़ों की ये दिखाई दे रहा है। बच्चों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम जो था, बच्चों की वजह से वो ख़त्म होने को भी दिखाई दे रहा है। जिनके रिश्ते में ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से प्रॉब्लम ख़त्म होगा उन लोगों के लिए। और जो शादीशुदा नहीं है, ऐसे रिश्ते में है, प्यार के रिश्ते में, उनके रिश्ते में दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा। यस, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है डेफिनेटली। कितना भी आप लोग कोशिश कर लो भाई, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। पहले जैसे रिश्ते सही होने जा रहा है, रिश्ते की जो स्थिति है वो सही होने जा रहा है। जल्दबाजी में बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। कितना भी आप इमोशन कर छुपा लो, जल्दबाजी में चीज़ों को छुपा नहीं पाओगे। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। माफ़ी की उम्मीद तो कर ही सकते हो। जो आप लोगों को पता है, जिसने रिश्ते में ज़्यादा परेशान किया है वो माफ़ी ज़रूर मांगेगा और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी होगा। इमोशन कितना भी आप हाइड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बहुत देर तक इमोशन को हाइड करके नहीं रख पाओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। बहुत अच्छी बातें हैं। लेट गो, आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए। जब तक आप किसी बात को दिल से लगा के रखोगे परेशानी रहेगा। जब आप लेट गो कर दोगे चीज़ें अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि लेट गो की एनर्जी में आना मतलब जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।